हाय ट्रेडर्स, आज हम गोल्ड पर सेल की ट्रेड ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेयर्स ऐड कर लेते हैं, देन हम मार्केट को एनालाइज करेंगे कि क्या रीजन थी हमने सेल किया। तो बगैर को टाइम वेस्ट किए हम अपनी लेयर्स यहाँ पर ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस हमारे एंट्री जोन पर पहुंच चुकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेयर्स ऐड कर ली है, अब हम जोन मार्क करेंगे। बेसिकली प्राइस ने यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट सेल का स्ट्रक्चर बनाया है और अब वो हमारे एंट्री पॉइंट पर पहुंच चुकी है। तो ये है ब्लाइंड स्पॉट सेल का फार्मूला। प्राइस ने पहले फील्ड इंगल्फ बनाया, देन सेकंड पॉइंट पर सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट और थर्ड पॉइंट पर प्राइस ने हमें एंट्री दी। तो प्राइस जैसे कि हमारे जोन में है और जोन में पहुंच चुकी थी, तो इस बेस पर हमने बगैर को टाइम वेस्ट के पहले ही अपनी लेयर्स ऐड कर ली है और हम मजीद भी लेयर्स ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस स्टिल जोन में है। तो लेट्स एनालाइज ऑन लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि प्राइस ने क्या कंफर्मेशन हमें दी है। तो सबसे पहले हम M15 पर देखते हैं। M15 पर प्राइस ने सप्लाई जोन बनाया, यानी कि ड्रॉ बेस्ड ड्रॉप बनाया, जो कि इंडिकेट करता है कि सेलर्स इन हो चुके हैं। अगर हम मजीद आगे आए तो प्राइस ने अगेन ब्लाइंड स्पॉट सेल बनाया, यानी कि फील्ड इंगल्फ बनाया, सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दी और थर्ड पॉइंट हमारा एंट्री का पॉइंट है। तो एक अच्छी कंफर्मेशन थी। अगर हम मजीद M5 पर आए तो प्राइस ने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बनाया और उसे रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करके प्राइस नीचे आई है सप्लाई जोन से। तो इस बेस पर हमने एंट्री ली थी और हम मजीद लेयर्स ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस अभी जोन में है। तो M5 पर प्राइस ने यहाँ पर SNRC1 सेल भी बनाया, सपोर्ट बनाई, ड्रॉप बेस ड्रॉप बनाया और थर्ड पॉइंट हमारा एंट्री का पॉइंट था। तो ये हमारे रीजन थे जिसकी बेस पर हमने अपनी ट्रेड्स ओपन की थी। तो यहाँ पर हम अपना टीपी एरिया जोन मार्क कर देंगे, जो कि नियरेस्ट डिमांड जोन होगा। तो ये हमने अपना टीपी जोन लगा लिया है। अब हम प्राइस को एनालाइज करेंगे बीबीएमए पर। तो अगर हम बीबीएमए पर आए, प्राइस ने पहले सीएसएम सेल बनाया है M15 पर, यानी कि कैंडल स्टिक मूवमेंट दी है। अगर सीएसएम सेल है तो MA510 हाई पर री एंट्री होगी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, प्राइस ने MA510 हाई पर री एंट्री दी और ये पहुंच चुकी है उधर। तो अगर हम मजीद आए, M5 पर प्राइस ने अगेन सीएसएम सेल बनाया और इसकी री एंट्री वही MA510 हाई पर होगी। तो ये हमारे बीबीएमए की रीजन थी, यानी कि डायरेक्शन भी हमारे साथ है लोअर टाइम फ्रेम पर और प्राइस हमारे टीपी को हिट कर चुकी है। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम इधर अपनी ट्रेड क्लोज करेंगे, फिर अगेन अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो लेट्स क्लोज ऑल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यहाँ पर हमने अपनी ट्रेड क्लोज कर दी है। तो वेलकम बैक। अगर हम देखें, प्राइस अगेन हमारे जोन में आ चुकी है, तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम अगेन सेल लेंगे। सेटअप वही है ब्लाइंड स्पॉट सेल का, बस ये है कि उधर M30 पर ब्लाइंड स्पॉट सेल था, अभी भी M30 पर है, मगर M15 पर भी ब्लाइंड स्पॉट सेल है। उसके अलावा मार्केट ने रिजेक्शंस वगैरह भी बनाई है, जो कि हम एक्सप्लेन करेंगे इधर। तो प्राइस ने यहाँ पर फील्ड इंगल्फ बनाया, सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दी और लास्ट पॉइंट हमारा एंट्री का पॉइंट था और हमने एंट्री ले ली है। अगर हम मजीद कंफर्मेशन देखें तो प्राइस ने लोअर टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन टाइप 1 बनाई है, जिसकी बेस पर हमने अगेन एंट्री ली है। रिजेक्शन टाइप 1 बहुत ही स्ट्रांग रिजेक्शन होती है और विद इन नो टाइम प्राइस नीचे आती है। और लोअर टाइम फ्रेम पर प्राइस ने रिवर्सल सेटअप भी बनाया है, QM पैटर्न जिसे हम कहते हैं वो बनाया है। लेफ्ट शोल्डर बनाया है, डोर एंट्री। तो ये देखें, जैसा हम बात कर रहे थे, प्राइस विद इन नो टाइम फॉल हुई है और ये हमारे टीपी की तरफ जा रही है और ऑलमोस्ट हमारे टीपी को हिट होने वाली है। तो जैसे ही प्राइस हमारे टीपी पर हिट होगी, हम ट्रेड क्लोज कर देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप भी ऐसे मल्टी टाइम फ्रेम पर एनालिसिस किया करें। यहाँ पर हम अपनी ट्रेड क्लोज करेंगे। सी यू नेक्स्ट वीडियो।